हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू स्टडी धवन। दोस्तों, हम अपने चैनल जो हमारा स्टडी धवन दोस्तों हमारा चैनल है, हम आप सभी लोगों का इस पे स्वागत करते हैं। और दोस्तों, हम चाहते हैं कि जो 9th और 10th के जो कक्षा 9 और कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, जो कक्षा 9 और 10 के स्टूडेंट हैं, वो लोग विश्वास करें कि यहाँ पे जो क्लासें हैं बिल्कुल उनको रेगुलर वे में और बिल्कुल जाएंगे प्लेलिस्ट में दोस्तों। तो वहां पे सारे सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ कि जो साइंस हुआ और मैथ हुआ दोस्तों, उनको बिल्कुल बेहतर से सॉल्व करके हमारे पीडीएफ में दिया रहेगा, वहां से आप लोग देखिएगा। और आप लोग को थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट बिल्कुल बेहतर से कवर की जाएंगी। आप ये मत सोचिए कि 2 चैप्टर पढ़ाए इधर से, 1 चैप्टर उधर से, कुछ चीज इधर से पढ़ाए, कुछ चीज उधर से पढ़ाए, नहीं। यहाँ पर बिल्कुल सीक्वेंस में एक सीरियल नंबर से पहला चैप्टर जैसे 9th का उठाएं उसको कवर कर लेंगे पूरा। इसी तरह से 9th और 10th का जो मैथ और साइंस है उसको बिल्कुल आसानी से दोस्तों, बिल्कुल सिंपल वे में हम उसको समाप्त करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल विश्वास रखिए। सबसे बढ़िया चीज दोस्तों, यूट्यूब पे यही कमी है कि भाई ट्रस्ट करना पड़ेगा आप लोगों को दोस्तों। तो बिल्कुल आप हमारे पे ट्रस्ट करिए कि हम समाप्त करेंगे उसे बिल्कुल हम सिंपल लैंग्वेज में उसे हम समाप्त करेंगे और आपको अच्छी जानकारी मिलेगी दोस्तों। हम सब बताना चाहते हैं आप लोगों को कि बिल्कुल यहाँ से आप लोग को अच्छी जानकारी मिलेगी, नॉलेज होगा आप लोगों के लिए। और किसी भी जगह पर आप पढ़ेंगे, चाहे 9th हो चाहे 10th हो दोस्तों, आप पढ़ेंगे और आप लोगों को पेपर देंगे, तब देखिएगा दोस्तों कि क्या बेनिफिट हुआ है। और दोस्तों, जब मैं ये कोर्स समाप्त करा लूंगा तो दोस्तों हम पेपर हल करेंगे और आप लोगों के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा, बिल्कुल लाभदायक होगा दोस्तों। देखिएगा यहाँ से कितना कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, हम ज्यादा समय ना नुकसान करते हुए हम अपने हेडिंग पे चलते हैं, चैप्टर पे। ये हमने क्लास 9th मैथ का आज पढ़ेंगे घातांक, रूल ऑफ इंडेक्सेस। दोस्तों, हम पढ़ेंगे घातांकों के नियम, रूल ऑफ इंडेक्सेस। और देखिए, हम बिल्कुल आसान से पढ़ेंगे, बिल्कुल मस्त रहिए दोस्तों, एकदम बिना फिक्र करे, बस आसानी से देखते जाइए और नोट करते जाइए। ये बात मैं बोलूंगा, बिल्कुल आप लोग नोट करते जाइए, ऐसे वीडियो मत देखिएगा। देखिए दोस्तों, घातांक में क्या करना है। घातांक में कुछ फार्मूले हैं, फार्मूले बेसिक हैं जो आप रोजमर्रा यूज करते हैं। मैथ में जो यूज करते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल घातांकी है, बस आप उसे समझ नहीं पाते हैं। इसे एक नया नाम दे दिया गया इंडेक्सेस और उसको एक कैटेगरी बांट के यहां रख दिया गया, लेकिन आप उसे प्रयोग करते हैं बिल्कुल आप बस समझिए। देखिए, हम पहले नंबर पे चलते हैं दोस्तों। देखिए, हम पहला हेडिंग डाले हैं, पहले में लिए हैं। देखिए क्या लिखे हैं, ए पर एक्स इंटू ए पे वाई। ये दो देखिए, एक चर ए है जो ए समान है, ए और ए समान है, जो इनका बेस है ये समान है। बेस का मतलब देखिए दोस्तों, हम एक चीज और यहाँ पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। ए पे एक्स घात का मतलब क्या हुआ। ए पे एक्स घात का मतलब क्या है दोस्तों। देखिए, जो एक्स है इसे घात कहेंगे दोस्तों, घात यानी कि इसे पावर कहेंगे, इसे पावर कहेंगे। और ए को क्या कहेंगे, आधार कहेंगे दोस्तों, आधार, इसे बेस कहेंगे। ये सारी बातें नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों। इसे हम एक्स को घात कहेंगे, पावर कहेंगे, ये ए है तो इसे आधार कहेंगे, बेस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए हम आप लोग को और यहाँ ले चलते हैं। देखिए, हम यहाँ पर आइए, आप लोग बिल्कुल देखते रहिए, ध्यान से और समझते रहिएगा। यहाँ पर कुछ किया गया है, आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। इसी तरह से देखिए दोस्तों, जो ए लिखा गया है, ए पर एक्स घात इंटू ए पे वाई घात, तो हमारा हो क्या रहा है, आधार समान है तो घाते जुट जा रहे हैं। ये फार्मूला ये कह रहा है दोस्तों कि यदि आधार समान है तो घाते जुट जाएंगी, आधार समान है तो घाते जुट जाएंगी। ये कहने का क्या मतलब है, आप इसे समझिए। देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू हम एक एक एग्जाम्पल लिए हैं और उनसे हम इन बातों को बेहतर तरह से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, 4 पे 3 घात इंटू 4 पे 3 घात, मतलब 4 पे 3 घात इंटू 4 पे 3 घात का क्या मतलब हुआ दोस्तों। ये तो जानते हैं, 4 पर 3 घात का मतलब क्या हुआ कि इसे 4 पे 3 बार लिखा गया, मतलब कि 4 को 3 बार लिखा गया है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4, अब ये इंटू कर दीजिए, ये इंटू वाला। अब इसे क्या गया, 4 पर और 4 घात लिखा गया और 3 घात लिखा गया, 4 इंटू 1 इंटू 4, मतलब 4 को 3 बार
और इस 4 को 3 बार है और इंटू दिया गया है। इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 6, तो ये का मतलब कि आधार समान है। देखिए इस पे भी एक घात होगा, 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 इस पे भी एक घात होगा। तो जब ये आधार समान है 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो यानी कितने 4 हुए, 6 4 हुए। तो इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि 4 पे 6 घात। और यहां पर भी देखिए डायरेक्ट दोस्तों इसे आप जोड़ सकते हैं। बिल्कुल मैं थोड़ा सा इसे सिंपल लैंग्वेज में कर रहा हूं कि जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से उसे कुछ नहीं क्लियर है वो एक एक चीज समझते चले। भाई कोई चीज अंक ऐसे लिखा है 4, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस 4 पे एक घात है। लेकिन यही 4 पे यदि 0 घात हो जाए दोस्तों, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 होगा। ये नोट करते चलिएगा दोस्तों, एक एक चीजें आप नोट करते चलिएगा। किसी संख्या पे यदि a पे ही 0 घात है तो उसका मान 1 होगा, उसका मान 1 होगा। किसी भी अचर या चर पे यदि कोई घात 0 है, पावर 0 है, देखिए ये पावर 0, ये पावर 0, तो उसका मान 1 होगा, उसका मान 1 होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसी तरह से इसको डायरेक्ट कर देंगे। इसका आधार समान है तो ये 4 पे 3 प्लस 3 इक्वल टू 4 पे 6 घात, जैसे ये हो गया वैसे ये हो गया। ठीक, तो यहां पे हमें सीखने को क्या मिला है दोस्तों कि यदि आधार समान है, बिल्कुल ध्यान दीजिए दोस्तों कि यदि आधार समान है, देखिए यहां पे ये आधार समान है a इंटू ए, ये मतलब ये भी आधार a है, ये भी आधार a है, इस पे x घात है, इस पे y घात है, तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। बिल्कुल यहां पर घातें देखिए जुट गई हैं, a पे x प्लस y, बिल्कुल समझ गए आप लोग। और यहां पर देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूं यहां पर क्या हुआ। ठीक दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं आगे की कहानी क्या है। देखिए दूसरे नंबर को हम देखते हैं। देखिए a पे x मतलब a पे x घात और कोष्टक में उस पे y घात। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोष्टक हटेगा तो इसको गुणा होगा। देखिए इस पे गुणा होगा, यानी कि मतलब इस पे गुणा हुआ है ये x घात। देखिए दोस्तों ऐसे इसको समझाने, इस पे का मतलब कि a पे x घात इंटू y घात, जब कोष्टक लगा है तो इंटू y घात होगा। तो देखिए यहाँ पे जुड़ गया है a पे x y, मतलब a पे x इंटू y घात। जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि 5 पे 3 घात, कोष्टक में कोष्टक बंद और उस पे घात 5 है, तो इसका मतलब साफ साफ हुआ घात इंटू 5 घात इक्वल टू कितना हुआ, 5 पे 15 घात, 3 5 15, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप बिल्कुल इसे समझ लीजिए दोस्तों, 5 पे 3 घात, 5 पे 3 घात, कोष्टक बंद, इस पे 5 घात। इसका मतलब जब कोष्टक लगा हुआ है तो हमारा गुणा है, जानते हैं आपकी जब कोष्टक लगा हुआ तो उस पे गुणा का चिन्ह लगा होता है, तो ये हमारा गुणा हो गया है और ये 15 हो गया, मतलब 5 पे 15 घात। बिल्कुल इसे समझ लीजिए, जैसे ये लगा हुआ है, हम एग्जांपल में ये कोई राशि मान ले सकते हैं। चलिए अब थर्ड नंबर के ऑप्शन को देखिए दोस्तों, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, x a पे x घात। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, a पे x घात अपान a पे y घात इक्वल टू, तो देखिए ये अपान है मतलब कि भागे है, a पे x घात भागे a पे y घात। ठीक, तो देखिए a पे x माइनस y, यानी कि यदि भाग में है और आधार समान है तो ऊपर जाएगी तो संख्या घट जाएगी। देखिए जो घटी है a पे x माइनस y, यानी कि मतलब a पे x घात भागे a पे y, मतलब बटे a पे y, तो यानी आधार समान है, a समान है तो घातें घट जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे हम उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये देखिए 3 पे 5 घात और 3 पे कितना हुआ 3 घात, यानी कि ये भी 3 आधार है, इसका भी 3 आधार है, इस पे 5 घात है, इस पे 3 घात है। तो देखिए हम 3 लिखेंगे और इस पे 5 घात लिखेंगे और माइनस 3 घात लिखेंगे, इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3 पे 2 घात। ठीक, और उस तरह से भी हल कर सकते हैं। देखिए हम एक बात हल करके दिखाते हैं, 3 पे 5 घात अपान 3 पे 3 घात इक्वल टू से क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 मतलब 5 बार लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 5 बार हो गया, अपान लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब ये 3 मतलब 1 2 3 से 1 3 3 से ऊपर 3 3 कट जाएगा, ऐसे ऐसे मान लीजिए कि इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे 3 3 कट गया, अब बचेगा क्या 3 इंटू 3
यानी कि इस पर एक घात, इस पर एक घात, यानी 3 पे 2 घात। ठीक, तो वही बात हुआ है दोस्तों, चाहे इतना कर लीजिए चाहे इतना कर लीजिए, जब आपको घातांक के बारे में कुछ पता हो जाएगा तो आपको गुणा और जो गुणा है, जो गुणा जोड़ घटाना भाग है, वो आसानी हो जाएगी आपके लिए। ठीक दोस्तों, आप बिल्कुल इसे आसानी से समझते रहिए, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम समझते चले जाएंगे। और इसका उपयोग दोस्तों मैथ के पूरे सिनेरियो में होगा। दोस्तों मैथ का जितना भी सिनेरियो, जितना भी मैथ हल करेंगे, हर जगह उपयोग करेंगे आप घातांक का, इंडेक्सेस का। चलिए दोस्तों हम अगले पे देखते हैं। आगे देखिए दोस्तों क्या हुआ है, देखिए हम चौथे नंबर को देखेंगे। चौथा नंबर क्या कह रहा है, ए पे एक्स इंटू बी पे एक्स, मतलब घाते समान है। तो घाते समान है दोस्तों, तो ए पे एक्स इंटू बी पे एक्स, तो दोनों गुणा है, तो ए पे ए इंटू बी पर एक्स घात, मतलब कोष्टक में करके हम घात कर दिए। आप इसे समझने की कोशिश करिए कि ए पे वही घात है, ए पे एक्स है इंटू बी पे एक्स है, मतलब दोनों घाते समान है, ए पे भी एक्स है और बी पर भी एक्स है, तो हम दोनों को गुणा करके दोनों के घात एक्स कर दिए हैं। जैसे आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए, इसे समझने की कोशिश करिए। 2 पे 3 घात इंटू 3 पे 3 घात, देखिए ये क्या है, ये जो बेस है, बेस जो मतलब आधार है वो विपरीत है, ये भी आधार अलग है, ये भी आधार अलग है, लेकिन घाते समान है, लेकिन हम इसका गुणा कर सकते हैं ना दोस्तों। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक, पर कितना घात, 3 घात, ठीक, 2 इंटू, देखिए 2 इंटू 3 पे 3 घात, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। इस पे अभी इसको कोष्टक हटाएंगे तो इस पे भी घात चली जाएगी, इस पे भी घात चली जाएगी, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे देखिए 2 पे, अब देखिए इसको क्या कर देंगे, इसे बीच वाले को गुणा कर देंगे, मतलब कि 2 तिहाई 6 और 6 पे 3 घात, बिल्कुल हमने ऐसे गुणा करके इसे कर दिए। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक, तो इसे आप समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहा है। अब देखिए दोस्तों हम आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं, आगे क्वेश्चन को रेस करते हैं, यहां से आपको समझने को बहुत कुछ मिलेगा। यदि देखिए ए पे माइनस एक्स लिखा है, ए पे माइनस एक्स लिखा है और हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, इसे हम मतलब एक्स में मान लीजिए कि आपको ऐसे इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, कोई घात माइनस में है तो उसके लिए हमें उसको तुरंत 1 बटा करेंगे। देखिए यहां से कुछ सीखने के लिए मिलेगा आपको, ए पे एक्स घात, मतलब जिस पे भी माइनस घात होगा उसे हम 1 अपान कर देंगे, मतलब भागे कर देंगे, भाग बटा कर देंगे, भाग में कर देंगे। देखिए ए पे माइनस एक्स लिखा गया है तो हमने क्या लिखा है, 1 अपान ए पे एक्स, मतलब 1 बटा ए पे एक्स लिखे हैं, ए बटा ए पे एक्स लिखे हैं, ठीक। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। देखिए एग्जाम्पल हमने क्या दिया है, 3 पे माइनस 5 घात, 3 पे माइनस 5 घात का मतलब हुआ कि 1 अपान 3 पे 5 घात, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इसको हल कर लेंगे, लेकिन हमें समझना क्या है कि यदि घात माइनस है तो उसे हम बटे में कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 6 पे माइनस 7 है, तो इसका मतलब सडनली हुआ कि 1 अपान 6 पे 7 घात, इसका यही मतलब है डायरेक्ट। तो आप यहां समझने की कोशिश करिए कि हमें सीखना क्या है। हमें सीखना यह है कि किसी भी संख्या पे यदि माइनस घात लगी है, माइनस पावर लगा है, तो उसे हम 1 अपान करके लिख देंगे और हम उसको अपने बेसिक से जैसे हल करते हैं सिंपल लैंग्वेज में हल करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम आगे देखते हैं, हम देखेंगे छठे नंबर को। छठे नंबर में देखिए क्या कहा गया है, देखिए ए पे यम बटा एन घात लिखा गया है, ए पे यम बटा यन घात लिखा गया है, इसे समझने की कोशिश करिए। ये यन है दोस्तों, यन, ठीक, ए पे यम बटा यन लिखा गया है, इसका मतलब क्या हुआ, यम तो घात है, इसे देखिए एक तरह से और लिख सकते हैं। देखिए यहां हम समझने की कोशिश करते हैं, ए पे क्या लिखा गया है, यम अपान यन लिखा गया है, ये बात हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, ए पे यम बटा यन लिखा गया है, इसे क्या लिख सकते हैं, और देखिए इसे लिख सकते हैं ए पे यम घात इंटू 1 अपान यन, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं इसे। देखिए और इसे हम बढ़ा देंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए अब ये तो ये घात हो गई यम पर, अब देखिए इसे क्या कर देंगे, अब इसका मतलब हुआ, इसका मतलब तो हुआ, हम जानते हैं कि जैसे कोई संख्या 1 और 2 पे 1 अपान 2 है, तो इसका मतलब कि ये अंडर रूट में 2 है, हो गया ना। तो इसका मतलब कि ए पे क्या है, जो ए संख्या है हमारी, इस पे तो यन है, ये अंडर रूट में जाएगी और ए पे यम घात हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए दोस्तों।
हो क्या रहा है कि जो 1/n है इसका मतलब कि ये हमारा अंडर रूट में लगाएगा कि जो a का nवां मूल और ये m पर घात है तो ये m पर घात तो रहेगी ही रहेगी। तो वही बात यहाँ पे समझाई गई। आइए देखिए हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, a पे m बटा n का मतलब क्या हुआ कि 1/n है। 1/n का मतलब हुआ कि nवां मूल, a का nवां मूल और a पे m घात है तो m घात रहेगा ही रहेगा। लेकिन एक चीज और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आपको समझने के लिए मिलेगी कि जो m और n है, m n इप्सिलॉन n लिखा गया, इसका मतलब ये है कि m n जो है, n का मतलब हम पढ़ाए हैं दोस्तों, n किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। m n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, जिससे हम गिना जा सकते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जिससे गिना जा सकता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसको देख लीजिए, ये बिल्कुल और ये इसी का बेसिस है जो हम 5वें नंबर का पढ़े हैं। अब 5वें नंबर से हम 6ठे नंबर रूल को पढ़ेंगे कि 6ठा नंबर रूल क्या कह रहा है। देखिए a बटा b पर माइनस एक्स घात, a बटा b पर माइनस एक्स घात, इसका मतलब हुआ कि 1 बटा, इसे समझने की कोशिश करिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम एक चीज थोड़ा सा और इसको विस्तार कर देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पर यदि माइनस घात लगी है तो उसे 1/n कर देंगे। तो यानी कि मतलब इसका ये हो जाएगा 1/a बटा b, ये मेन बटा है। अब इसको गुणा कर देंगे दोस्तों, आप जानते ही हैं कि ये 1/1 इंटू कितना हो जाएगा, ये b/a हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, और इस पे x घात रहेगी दोस्तों, क्योंकि हमारी ये बटा वाली घात है और इस पे x घात रहेगी, और ये कितना हो जाएगा b/a पे x घात। ठीक, सॉरी दोस्तों, ये x घात आप समझ गए इससे। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी ये a बटा b है, देखिए a बटा b है, ये उलट गई है। जब ये घात प्लस हो रही है, जब बटा में लिखा रहेगा तब दोस्तों, जब ये घात माइनस है तो a बटा b है, जब घात को प्लस कर दे रहे हैं तो b बटा, यानी कि हम उस संख्या को उस बटे में हम पलट दे रहे हैं। जो भिन्न है उसको हम पलट देंगे। यदि माइनस घात लगा हुआ है और वो संख्या भिन्न में है, ये संख्या भिन्न में है और माइनस घात लगा हुआ है, देखिए दोस्तों ध्यान से, ये भिन्न माइनस में है, ये भिन्न है और इस पर घात माइनस में है, तो उसको हम पलट देंगे और घात को पॉजिटिव रख देंगे। चलिए आगे देखते हैं, हम एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एग्जांपल के साथ इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा है 5/4 पे माइनस 3 घात, इसे डायरेक्टली 5/4 पे माइनस 3 घात का मतलब क्या हुआ, इसे डायरेक्ट समझ लीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा 4/5 पे 3 घात। बस इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। या तो इसे बटे करके लिखिए, लेकिन आप डायरेक्ट याद रखिए उसे हम पलट देंगे तुरंत। ठीक है, देखिए दोस्तों, इससे हम एक बार इसका भी उदाहरण लिए थे। 6ठे नंबर का उदाहरण आप लोग को हम समझाए नहीं है। इसका मतलब देखिए क्या उदाहरण, देखिए हम समझा दे रहे हैं आप लोग को। 2 पे 4/3 का मतलब क्या हुआ, 2 पे 4/3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि 2 का तीसरा मूल और 2 पे 4 घात, इसका मतलब यही हुआ। आप समझिए इसके 2 पर 4/3 घात का मतलब क्या हुआ, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या पे, जैसे 2 पे 1/3 घात का क्या मतलब हुआ, 2 पे 1/3 का मतलब हुआ कि 2 का तीसरा मूल, जो ये 3 है, 1 बटा रहेगा तो वो मूल होगा दोस्तों। किसी भी संख्या पे यदि घात 1 बटा में लिखी है तो इसका मतलब कि वो उतनावा मूल पूछ रहा है, मतलब कि 2 का तीसरा मूल, ठीक ना, थर्ड मूल। ठीक दोस्तों, इसी तरह से ये संख्या लिखी गई है, इस तरह से लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसे भी आप समझ गए हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों हम अब इस पे बेसिक सवाल पढ़ेंगे दोस्तों। इससे बेसिस हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बिल्कुल उनको आसानी से हल करते हुए चलेंगे दोस्तों। तो चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, और हम क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को आसानी से हल करते हुए और समझते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, और जो चीज समझ में ना आए दोस्तों उसे आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक ना, देखिए हम बिल्कुल आसानी से हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है अंडर रूट में 3 पे -2 घात। देखिए दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, इसे हम हल करेंगे।
इसे हम हल करेंगे। और देखिए दो सवाल नोट कर लेते हैं। एक यहाँ पे भी दूसरा सवाल है, देखिए 3 पे 2 घात, इस पे 3 घात, ठीक। और थर्ड नंबर का सवाल है 3 पे 2 घात पर 3 घात। इसे समझ लेंगे दोस्तों, इसे बेहतर समझेंगे, इसे भी समझेंगे, इसे समझेंगे। एक एक दोस्तों फार्मूला है। देखिए हम चौथे नंबर के क्वेश्चन को हल करेंगे। और देखिए ये अंडर रूट में 5, फिर अंडर रूट में 4th मूल और 3 पे 2 घात, ठीक दोस्तों, ये हो गया। और देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए इतना हल कर लेते हैं दोस्तों, तो और 2 क्वेश्चन है उसको भी हल कर लेंगे। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इसे बिल्कुल समझिए दोस्तों कि कैसे हो रहा है। जैसे इन छोटी छोटी बातों के ऑपरेशन को आप जान जाएंगे, छोटी छोटी बातों को हल करना समझ जाएंगे, तो बड़े बड़े सवाल हल करेंगे दोस्तों। देखिए इन्हीं की सहायता से, आइए देखिए समझते हैं। इसका मतलब क्या हुआ। देखिए दोस्तों हो क्या रहा है कि लड़के छोटी छोटी बातें नहीं जानते। जब छोटी छोटी मैथ में चाहे किसी भी सब्जेक्ट में, ये दोस्तों मैं पूरे पढ़ाई की बात कर रहा हूं, जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट लेना है, छोटी छोटी बातों को आप बिल्कुल याद रखिए। छोटी छोटी बातों से समझने की कोशिश करिए, आप बड़े बड़े चीजों को हल करना सीख लेंगे। लेकिन जब तक आपको छोटी छोटी चीजें समझ में नहीं आएंगी, आप हल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। देखिए हम इसको आसानी से हल करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हम इस अंडर रूट का मतलब जानते हैं कि 1/2 है। इसका जब कोई इसमें मूल नहीं लिखा है तो इसका मतलब कि ये दूसरा मूल पूछ रहा है, 3 का दूसरा मूल पूछ रहा है। तो 3 पे -2 -2, ठीक दोस्तों, और इंटू 1/2, यही करने का मतलब है ना। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक, ये 2 से ये 2 कट जाएगा और बचेगा कितना, 3 पे -1 घात, और इसका मतलब हुआ कि ये 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप समझ गए हैं कि अंडर, देखिए 3 का दूसरा मूल और 3 पे 2 घात, 3 पे -2 घात का दूसरा मूल पूछा है, तो 3 पे -2 घात इंटू 1/2, ये 2 से 2 कट गया है तो -1 घात बचा है। -1 घात का मतलब कि 1/3 आप जानते ही हैं। चलिए इसे समझ लेते हैं, आप इसे बताए भी हैं लेकिन और थोड़ा सा हम इसको समझा देते हैं। यहीं से लड़कों को कंफ्यूजन होता है इस बातों में कि ये बातें क्या है, लेकिन ये बिल्कुल विपरीत है दोस्तों। देखिए इसका मतलब ये अगर कोष्टक लगा हुआ है दोस्तों, तो इसका मतलब कि ये 2 3 में गुणा होगा। देखिए 3 पे 2 इंटू 3, यानी कि 3 पे 6 घात, ठीक। और इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए इसका मतलब हुआ कि जो ये 2 है ये 3 बार लिखा गया है, ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब ये हुआ है। इसे आप समझने की कोशिश करिए, 3 पे 2 घात पर 3 घात, इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर 3 घात, मतलब 2 को 3 बार लिखा गया ये, तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी 3 पे 8 घात, ठीक। या ऐसे लिखा जाए 2 पे 3 पर 5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को 5 बार लिखा गया है, 3 4 5, इसका मतलब क्या, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3 पे 32 घात। बहुत अंतर आएगा दोस्तों, तो इस बातों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक ना दोस्तों, इन बातों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये इतना बातें समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है। हम चौथे नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए दोस्तों आप लोग वीडियो को बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, 2 बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं ये क्या लिखा गया है। 3 का चौथा, 3 देखिए 3 मतलब 3 स्क्वायर का चौथा मूल का 5वां मूल, 3 स्क्वायर का चौथा मूल का 5वां मूल। तो हम देखिए इसको धीरे धीरे तोड़ते चलते हैं। देखिए इसे हम, ये देखिए चौथा मूल 3 का स्क्वायर, अब इंटू देखिए ये कोष्टक लगा दिए, इस पे 1/5, इसका मतलब यही हुआ ना, हम कोष्टक को ऊपर से तोड़ते जा रहे हैं। फिर देखिए अब आगे देखिए, अब देखिए 3 पे 2 घात और इस पे 1/5 और इंटू 1/4, ठीक। अब देखिए आगे हल कर रहे हैं, 3 पे 2 घात इंटू 1/5 इंटू 1/4, तो ये 2 2 से कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, इसको उल्टू क्या आ जाएगा, 3 पे 1/, ये कितना का 5 दूना के 10, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आराम से समझते जाइए और इनको बिल्कुल आसानी से आप हल कर लेंगे।
चलिए दोस्तों, और दो सवाल है, उनको हम आसानी से हल कर लेते हैं। देखिए इन सवालों को नोट कर लेते हैं, पहले इनको हम मिटा दें। और इंटू में 5/6 पे कितना घात हो जाएगा, 2x घात हो जाएगा, इक्वल टू 125 ये कितना हो जाएगा 216। ठीक, ये अलग सवाल है, इसको अलग से हल करेंगे। पहले इसको हल कर लेते हैं। ये सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए आप इसे समझने की कोशिश करिए। ये 5वां सवाल है, ये 6वां सवाल है। देखिए हम 5वें सवाल को हल करके चलते हैं अगले सवाल को। 2 पे x घात इक्वल टू मतलब बराबर 3 पे x घात बराबर 6 पे z घात, यानी 2 पे x घात बराबर 3 पर y घात बराबर 6 पे z घात हो। तब सिद्ध करना है कि 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इक्वल टू 0, या z बराबर x इंटू y अपॉन x प्लस z। ठीक है दोस्तों, हम इनको देखते हैं क्या लिख सकते हैं। इनको 2 पे x घात इक्वल टू 3 पे y घात इक्वल टू 6 पे z घात। अब देखिए इसे इक्वल टू कुल के बराबर k कर देंगे। अब हम k को बराबर क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम यहां से कुछ निकालना चाहते हैं। क्योंकि हम ये संख्याएं बराबर है, इसकी संख्याएं एक अचर मान लिए हैं, ये अचर एक संख्या मान लिए हैं, इसके द्वारा हम एक एक को हल करके निकाल लेंगे। यानी इसके मतलब क्या होगा, ये माने हुए हैं दोस्त, ये k को हम मान रहे हैं कि जैसे 2 पे x घात बराबर 3 पे y घात बराबर 6 पे z घात, ये सब बराबर है, तो इसके बराबर एक संख्या मान लिए कि इन सभी के बराबर एक k है। ठीक दोस्तों, तब देखिए 2 पे x घात इक्वल टू k। ठीक, तो 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, k पे 1/x। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां से देखिए 3 पे y इक्वल टू k, तो 3 का मतलब क्या हो जाएगा, k पे 1/y। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब देख बराबर मतलब कि 6 पर z घात इक्वल टू k, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा k पे 1/z। अब देखिए दोस्तों 6 को और क्या लिख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों कि 6 को और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 को भी 6 कहते हैं, और k पे 1/z। अब देखिए हम 2 का और 3 का मान रख देंगे, यहां से 2 का है और यहां से 3 का मान रख देंगे। 2 का मान कितना दिया है, समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 से, तो k पे 1/x इंटू k पे 1/y इक्वल टू k पे 1/z। ये समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक, k पे 1/x इंटू k पे 1/y इक्वल टू k पे 1/z, यानी कि देखिए यहां से k पे लिखेंगे क्या हो जाएगा, k पे हो जाएगा दोस्तों 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k पे 1/z। ये बातें अभी बताए हैं दोस्तों कि यदि आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी दोस्तों, यही यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए दोस्तों, अब देखिए इन दोनों को क्या है, देखिए इसका भी आधार k है और इसका भी आधार k है, तो यानी दोनों बराबर है तो घातें बराबर हो जाएंगी। तो यानी यहां से देखिए, यहां से क्या लिखेंगे, इस बात को और लिख लेते हैं एक बार कि k पे 1/x प्लस 1/y इक्वल टू k पे 1/z। ठीक, तो इसको यदि ये आधार समान है दोनों का दोस्तों तो घातें बराबर हो जाएंगी। यदि आधार समान है और बराबर में चिन्ह लगा हुआ है तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी। देखिए तो क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। इसे समझ गए दोस्तों। यहां से हमें सीखने को क्या मिली है कि यदि आधार समान है दोनों तरफ, यदि बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है और आधार समान है, देखिए ये भी k पर घात लिखी गई है और ये भी k पे घात लिखी गई है, और दोनों और इससे और कोई संख्या नहीं है, यानी कि मतलब कि आधार समान है तो घातें भी समान होंगी। यहां से ये है आधार समान है, देखो दोस्तों नोट करिए कि यदि आधार समान है तो घातें भी समान होंगी दोस्तों। ठीक ना, और देखिए दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इसे आप लोग आसानी से समझ लीजिएगा दोस्तों, एक एक बातों को नोट करते हुए आसानी से समझ जाएंगे। अब हमारा एक सवाल बचा हुआ है और उसे देखिए दोस्तों हम इसे आसानी से हल कर लेते हैं। ये तो चीज नोट हो गई होगी, अब देखिए इसको हम आसानी से हल कर ले रहे हैं। देखिए यहीं पे हल कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये देखिए क्या लिखा गया है, 6 पे 6/5 पे x घात। ठीक,
और इंटू लिखा गया 5/6 पे 2x इक्वल टू 125 अपान मतलब 125/216। ठीक, इसे हल कर लेते हैं, पहले एक रूप में बना लेते हैं इसे। अब देखिए हम इसे जब देखिए दोस्तों, हम यदि प्लस खाते हैं तो इसे हम चेंज करेंगे दोस्तों, तो हम उल्टा नियम लगा रहे हैं। देखिए 5/6 को यदि हम 5/6 लिख दें, 6/5 को 5/6 लिख देंगे दोस्तों, तो बस इसकी घात माइनस कर देंगे। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? देखिए 5/6 को देखिए सॉरी दोस्तों 6/5 को 5/6 लिखे तो घात माइनस कर दिए। अब यहां पर देखिए 5/6 लिखाई गई है और इस पे 2x है और इक्वल टू कितना है 125/216। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए इसका भी आधार सेम है, देखिए इन दोनों का आधार सेम हो गया है। आराम से देखिए दोस्तों 5/6 और इंटू 5/6 मतलब कि दोनों का आधार सेम है। देखिए इस पे 5/6 पे -x घात है, यानी कि क्या है हमारा आधार समान है, तो घातें क्या होंगी जुट जाएंगी दोस्तों। तो यानी 5/6 पे मतलब 5/6 पे -x + 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 125/216। ठीक, अब देखिए इस पे कितना हो जाएगा 5/6 पे कितना घात हो जाएगा। अब ये घट जाएगा दोस्तों, ये माइनस है ये प्लस है तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा इक्वल टू। अब इन दोनों को देखिए हमें यहाँ पे समझना है दोस्तों, थोड़ी सी बात ये और आगे और जगह प्रयोग होंगी दोस्तों। जब आप कंपटीशन में जाएंगे तो ऐसे सवाल रेस करते हैं दोस्तों, ऐसे ही सवाल आते हैं, बिल्कुल इनको और आसानी से हम बहुत तेजी से हल करेंगे। लेकिन जब हमारा यहीं से बेस क्लियर होगा दोस्तों, तभी हम उन सवालों को रेस कर उन सवालों को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। हमको 5/6 के रूप में इसको भी बनाना है, तभी हमारा आधार समान हो जाएगा, तो इस तरह से x का मान आ जाएगा। आप समझ गए दोस्तों, हमको एक मतलब 125/216 को 5/6 के रूप में लिखना है, तो यही समझना है। देखिए तो दोस्तों हम कितना कर देंगे 5 पे 3 घात का मतलब हो गया कि 50 25 25 5 125, इसका मतलब कि कितना 125 हो जाएगा। और 6 पे 3 घात का मतलब कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। 6 6 36 36 का 216, तो इसका मतलब कि ये 216 हो जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि 5/6 पे 3 घात, इसका भी मतलब एक ही हुआ, इसका और इसका मान एक ही है, सेम ही। हम इसको घात के रूप में लिख दें, घातांक के रूप में। अब देखिए ये आधार समान हो गए दोस्तों, यहीं पर कंडीशन लागू होगी कि ये आधार समान है तो घातें बराबर हो जाएंगी, यानी कि x इक्वल टू 3, यही हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो दोस्तों यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों हम अपने मैथ के 9th देखिए मैथ क्लास 9th का जो लेसन नंबर 1 है यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया दोस्तों। हम पहले चैप्टर को अब कंप्लीट कर ले हुए हैं और हम अगले चैप्टर की तरफ आसानी से धीरे धीरे बढ़ेंगे। और किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी छात्र को किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है दोस्तों, तो वो हमारे या तो फेसबुक पर चले जाए, फेसबुक की आईडी है स्टडी धवन, और हमारे यूट्यूब की भी आईडी है स्टडी धवन। दोस्तों आप लोग, हम चाहते हैं कि इसे शेयर करें और अच्छी चीज को फैलाएं दोस्तों, और हम चाहते हैं कि बिल्कुल आप लोग इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बढ़ाएं दोस्तों। आई होप कि दोस्तों यहाँ से आपको कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों।